वरिष्ठ नेता और गुजरात के प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में सुशासन देने में फेल हो चुकी है। जनता उनके झूठ को पहचान चुकी है और अब कांग्रेस गुजरात में पहले से बेहतर प्रदर्शन करेगी। वहीं निर्दलीय विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा की ओर से गुजरात के कांग्रेसी विधायकों के बारे में किए गए ट्वीट को रघु शर्मा ने बेतुकी बातें कहा है। रघु शर्मा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी नरेश शर्मा ने। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद अब नजरें हैं गुजरात के चुनाव पे और गुजरात में कांग्रेस की कमान संभाल रखी है वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और वहाँ के प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा। डॉक्टर रघु शर्मा से हम बात करते हैं कि किस तरह की चुनाव की रणनीति है और किस तरह भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए उन्होंने पूरा होमवर्क किया है। रघु जी, सबसे ज़्यादा नज़र अब गुजरात पे है 5 राज्यों के बाद में, और गुजरात की कमान आपको सौंपी है आला कमान ने। आपने काफ़ी होमवर्क भी किया है। क्या लगा अब तक के होमवर्क का और क्या माने कांग्रेस की तरफ से क्या दावा है आपका? देखिए, अभी हमारा चिंतन शिविर हुआ द्वारका में, करीब 550 लोग सेलेक्टेड 3 दिन साथ रहे। फिर वहाँ द्वारका डिक्लेरेशन भी हमने जारी किया और हमारे नेता राहुल गांधी जी वहाँ आए, पूरा 1 दिन रहे, सारे लोगों के साथ बातचीत की। गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिस तरह के हालात गुजरात में आज बन चुके हैं, चाहे बेरोजगारी है, चाहे महंगाई है, चाहे आपका कोविड का मिसमैनेजमेंट, सदी की भीषणतम महामारी में इलाज के अभाव में, अस्पताल में बेड नहीं मिलने के कारण, वेंटिलेटर नहीं मिलने के कारण, रेमडेसिविर नहीं मिलने के कारण लाखों लोगों की मौत हुई है। तबाही का मंजर था गुजरात के अंदर। और आप ताजुब करोगे कि जो इंजेक्शन रेमडेसिविर अस्पताल में मिलना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर कैसे पहुंच गया? वहाँ से ब्लैक हो रहा है। आज कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है वहाँ कि सरेआम बच्चियों की गर्दन रेत दी जाती है, काट दी जाती है और माँ बाप के सामने काट दी जाती है। किसी महिला का नाक काट लिया जाता है और हज़ारों करोड़ रुपए की ड्रग की तस्करी आए दिन हो रही है गुजरात में। पेपर लीक, यहाँ तो बीजेपी हल्ला कर रही है, वहाँ 9 पेपर लीक हुए एक के बाद एक, कोई भर्ती हो ही नहीं पा रही है। और इनकी पार्टी का मेयर एक्स वो चेयरमैन है भर्ती बोर्ड का। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, चाहे आप आदिवासी आज आंदोलन कर रहे हैं कि डैम बना रहे हो, उनकी ज़मीनें ले रहे हो और बिना उनकी सहमति के ले रहे हो, जल जंगल ज़मीन खतरे में। वहाँ पे जो पोल्यूटेड पानी निकल रहा फैक्ट्रीज से, केमिकल, उससे वहाँ की ज़मीनें बर्बाद हो रही है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, नदियों का पानी पोल्यूटेड हो रहा है, विषैला हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, लेकिन सारा मिली भगत का खेल है। तो भयंकर भ्रष्टाचार है। और 4 साल जिन चेहरों को लेके, 17 से लेके और 21 तक जिन चेहरों को लेके सरकार चलाई गुजरात में, अचानक चुनाव के साल में पूरे की पूरी कैबिनेट को बदलना पड़ा। ये इस बात का संकेत है कि वहाँ गवर्नमेंट चल ही नहीं पाई, लोगों का भरोसा टूट रहा है और कांग्रेस मजबूती से अपनी चुनावी तैयारी कर रही है। और कई लोग कहते हैं कि 5 चुनाव की वजह से गुजरात में असर पड़ेगा, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, 2017 में जब गुजरात में चुनाव हुए तब भी हम उत्तराखंड हारे थे, तब भी यूपी हारे थे, और उसके बाद गुजरात के अंदर सिर्फ 5-6 सीटों का फ़र्क रह गया था। सरकार बनाते बनाते हम रह गए और वो जो दावा कर रहे थे 151 सीटों का, वो 99 पे आके सिमट के रह गए थे। तो ऐसा नहीं है, गुजरात की आम जनता आज परेशान है। आज वहाँ शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है गरीब लोगों के लिए, मीडियम क्लास के लोगों के लिए नहीं है। आज भी चिकित्सा के केंद्र में मैं घूम रहा हूँ गुजरात में, आज हमारी पीएचसी और सीएचसी, उसकी तुलना अगर गुजरात की पीएचसी सीएचसी की तुलना करोगे तो आप खुद चकित रह जाओगे कि ये गवर्नेंस का जो मॉडल परोसा गया पूरे देश में बीजेपी के द्वारा और प्रधानमंत्री के द्वारा, उसकी तो हालत खस्ता है नीचे। तो बहुत बुरी स्थिति में गुजरात आज है और कांग्रेस पार्टी मजबूती से, अनुशासन के साथ, हमारे नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में वहाँ पूरी तैयारी से लड़ेगी और अब की बार हम 125 से ज़्यादा सीट जीत के गुजरात में सरकार बनाएंगे। सर, कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में फिर से हिंदुत्व के मॉडल पे, हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी और राहुल गांधी को भी हमने कन्हैया लाल की, जय कृष्ण कन्हैया लाल की कहते हुए सुना है। तो क्या मुद्दा रहेगा वैसे गुजरात चुनाव का? देखिए, पब्लिक थक चुकी है।
अब पेट में रोटी चाहिए उनको महंगाई से निजात चाहिए, बेरोजगारी से मुक्त गुजरात चाहिए, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था चाहिए, किसानों को आमदनी दुगनी करने का भरोसा दिया वो चाहिए, आदिवासियों को न्याय चाहिए। ये जो बार बार धर्म का नारा लेके और मुख्य मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी लोगों का ध्यान हटाती आई है, अब की बार इनको उसमें कामयाबी मिलने वाली नहीं है। संगठन में आपने काफ़ी विस्तृत काम किया है, चाहे राजस्थान की बात करें और अब गुजरात की बड़ी जिम्मेदारी आलोक कमान ने आपको दी है, तो अब तक काफ़ी होमवर्क किया है। तो जैसे अभी आपने भी कहा कि मामूली अंतर रहा था, सरकार आने से बची थी, उस अंतर को पाटने के लिए डॉक्टर रघु शर्मा का फॉर्मूला क्या रहेगा? बूथ सेंट्रिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं हम। हर बूथ पे हमारे 25 लोग आइडेंटिफाइड कार्ड होल्डर, वो इन दिनों में पूरी तैयारी चल रही है। और ये लड़ाई अल्टीमेटली कोई चुनाव हो उसकी बूथ पे होती है। ऑर्गेनाइजेशन को वापस रीबिल्ड करना, अभी हमने पीसीसी के नए अध्यक्ष बनाए, सीएलपी के नए प्रेसिडेंट बनाए, नेता बनाए, उनकी कार्यकारिणी बनी है। अब हमारा जिलों पे फोकस है। 13 जिले हमारे बन चुके हैं, बाकी जिले 1-2 दिन में, और पीसीसी की कार्यकारिणी वो बना देंगे। हमारा हर 249 तालुका है ब्लॉक, वो ब्लॉक पूरा एक्टिव रहे और उसके बाद हमारा बूथ पे फोकस रहेगा। तो जब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर मजबूत रहेगा तो मैं समझता हूँ इश्यूज़ तो हमारे पास बहुत हैं। अक्सर ये होता है कि हम बूथ को छोड़ देते हैं और बूथ पे हमारी तैयारी नहीं रहती है। इस बार हमने बूथ पे भी तैयारी की है और पूरी जो बूथ की सामाजिक संरचना है उसके हिसाब से हमारी टीमें बन रही है। और वो टीमें करीब 52,000 बूथ हैं गुजरात के अंदर। हर बूथ पे जब 25 आदमी कांग्रेस पार्टी का कार्ड होल्डर तैयार रहेगा तो मैं समझता हूँ आने वाले चुनाव में हमारी कामयाबी सुनिश्चित होगी। राहुल गांधी लगातार आपसे संपर्क में रहते हैं और उनका फोकस भी गुजरात है, तो आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो कहीं ना कहीं इस चुनाव को पहले से ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट में परिवर्तित करेगी? बिल्कुल, राहुल जी का गुजरात के प्रति, गुजरात के लोगों के प्रति हमेशा स्नेह रहा। पिछले चुनाव में भी करीब 1.5 महीना राहुल गांधी पूरे गुजरात में घूमे और उसी का परिणाम रहा कि हम बिल्कुल नेक टू नेक फाइट पे आ गए। वो तो कुछ कमियां रह गई कांग्रेस पार्टी की, उन कमियों को भी हमने आइडेंटिफाई किया है, वरना पिछली बार भी सरकार बन जाती है। लेकिन सर चर्चा कहीं ये भी होती है कि कांग्रेस के जो विधायक है वो बीजेपी में जा सकते हैं, यहाँ के इस निर्दलीय विधायक है वो ट्वीट करते हैं कि 8-10 विधायक है वो संपर्क में हैं मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा का ट्वीट आपने भी सुना होगा, देखा होगा। देखिए, बेतुकी की बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्रभारी मैं हूँ गुजरात का, मुझे मालूम है कि वहाँ क्या हो रहा है। और फिर राजनीति में तो आजकल जिस तरह की स्थितियाँ बन गई है, कौन कब कहाँ जाता है, किस कारण से जाता है, उसकी परिस्थितियाँ और वो सब चीज़ें, अगर कोई जाता है तो कोई आ भी सकता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ भी चर्चा बहुत हो चुकी थी। जब सरकार गिरने का खतरा था तब कितनी बातें होती थी। तो ये पॉलिटिकल गॉसिप का कोई धरातल से लेना देना नहीं है। जो होगा उसका मुकाबला करेंगे और उससे बेहतर उम्मीदवार लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो डॉक्टर रघु शर्मा गुजरात के प्रभारी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, जिन्होंने गुजरात चुनाव के लिए अपना पूरा होमवर्क कर लिया है और उन्होंने विश्वास जताया है कि इस बार पहले से बेहतर है वो कांग्रेस का प्रदर्शन होगा और विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को उनके मुद्दों के आधार पर उनको हराया जाएगा। कैमरामैन विनोद के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।